गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू 8 PM एजुकेशन। आज हम फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एकदम PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे 100% आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलने वाला है। आपने इसके पहले वाला वीडियो जो देखा वो एकदम हूबहू जो क्वेश्चन दिया था मैंने 2025 का, उसमें बहुत सारा आपका प्यार और ये मिला, सहयोग मिला। उसमें आपने व्यू आया है अच्छा उसका, लेकिन आपने थोड़ा लाइक करने में कंजूसी किया। लाइक करें उसको अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज रुक जाए ये अच्छा नहीं लगता। नॉलेज रुकना नहीं चाहिए, नॉलेज का धारा प्रवाह होते रहना चाहिए। तो जितना है इसको बढ़ाते चलो और इसी तरह से हम आपसे प्रोत्साहित होकर और नया नया वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी बातें बताते रहेंगे और आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हम ज्यादा बात ना करते हुए एक बात सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो भी करते हो बड़े शिद्दत से करो, है ना, बड़े ये से जोश के साथ करो और जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक ये काम करते रहो। तो हम उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अभी आपका एग्जामिनेशन है, वही एकमात्र लक्ष्य है। इंग्लिश का एग्जामिनेशन में 100 में 100 लाना है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दम ठोक पीट के बना के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके पास आने वाला है। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये चूज द एक्टिव वॉइस। अब आपको एक्टिव वॉइस बनाने आना चाहिए। एक्टिव वॉइस का अभी रूल हम लिख देते हैं आपको कुछ अभी, जिसके अकॉर्डिंग कि यहां लिखा द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। तो द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, ये आपका दिया हुआ है पैसिव में, बनाना है एक्टिव में। देखिए ऐसे अमूमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक्टिव से पैसिव होता है, यहाँ पैसिव से एक्टिव है, ठीक है ना। तो हम ये जो अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मान लो, ये पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं, ठीक है ना, वर्ब रहने देते हैं और इसको हम सब्जेक्ट रखते हैं। चलिए इतनी सारी बातें हैं। अभी हमारा जो बेसिक रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन किस में है? एक्टिव में, ठीक है। तो पैसिव में अगर बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए तो बाज या बेयर, देखो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा बाज बेयर वाला क्वेश्चन दिखा, ये बाज है, यानी कि आपका जो आंसर देना है अभी इस पैटर्न में देना है, आंसर इस पैटर्न में देना है। तो यानी कि आपका जो होना चाहिए आंसर V2 होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा आंसर में V2 है, कौन सा ऑप्शन में V2 है। तो देखो इसमें V2 नहीं है, देखो कैसे कैंसिल करते हैं। इसमें V2 नहीं है, इसमें V2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा कौन? ये। तो ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान तरीका से। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि रोहित किल्ड द स्नेक, तो बनता इसका द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। क्वेश्चन अगर ये पूछता तो आंसर ये होता। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है तो आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, ये आपको हम एक एक का रूल बता देंगे। ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, इसको मॉडल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुड का यूज होता है ऑब्लिगेशन में, शुड का यूज होता है ऑब्लिगेशन में। ऑब्लिगेशन करने का मतलब जहां पे बाध्यता हो कि आपको ये काम करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब जहां पे ये काम करनी चाहिए मत आए कि यह बाध्यता है, आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि हाँ ये काम आपको करना चाहिए था, तुम्हें अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए था, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना। तो वो चीज है। यहाँ पे कुड, यहाँ लिखा हुआ है यू स्पेयर अ फ्यू टाइम मिनट्स फॉर मी, क्या मतलब कि थोड़ा समय मेरे साथ गुजारोगे, ठीक ना। ये रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो आप रिक्वेस्ट में कुड का यूज करोगे। किसका करोगे? कुड का, ठीक है ना। और ऑब्लिगेशन में ऑब्लिगेशन के साथ शुड का, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो आंसर आने वाला है, आंसर मिलने वाला है, वो आपका कुड होगा। क्या होगा? कुड। आंसर आपका होगा कुड। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, मिस्टर सिन्हा ऑफन, ये वाला जो है मिस्टर सिन्हा ऑफन वर्ड या यूजुअली वर्ड जहां भी दिख जाए, ये ऑफन वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड जैसे ही दिखे ऑफन या यूजुअली, तो आपको आंख बंद करके आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो V1 होता है या तो V5 होता है। तो इसमें देखो आंसर में, यानी ऑप्शन में आप देखो कि V1 या V5 दिया हुआ है, वही आंसर होगा। तो आप पहले क्वेश्चन देख लो, मिस्टर सिन्हा है, मिस्टर सिन्हा चूंकि एक व्यक्ति है तो इसके साथ क्या होगा, V5 होगा। तो V5 आप देखिए किसमें है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर आपका ये हो गया गोज, ठीक है ना। तो ऑफन देखोगे, जैसे ही ऑफन दिखेगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको V5 या V1 लगाना है। सब्जेक्ट देख के लगाना, सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा तो V1, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो V5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। He asked me where the book was. Choose the correct direct narration. ये स्पीच से है, डायरेक्ट स्पीच से, ठीक है ना। तो ये आस्क्ड, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था आस्क्ड, ठीक है ना। आस्क्ड किसके बदले आता है, जो भी क्लास किया है एक्टिव से, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्लास किया है उसको बताए थे कि आस्क्ड चेंज होता है सैड टू को, सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, ठीक है ना। तो आपको और हम क्या बताएं, यहां ऑप्शन मिल गया है, आंसर मिल गया है, हमारे सामने रखा पड़ा है। तो ये इसमें तो सेज टू है तो ये होगा नहीं, इसमें वाज है ये होगा नहीं, और देखो यहां मिल गया सेड टू मी वेयर इज द बुक वाज, इसको भी हम चेंज करके इसका क्वेश्चन भी बता देंगे। तो हमारा अभी की यही आंसर होने वाला है, ये तो होगा नहीं, इसको प्रूव कर देते हैं इसको बना के कि यही है। देखो तो ही आस्क्ड मी, ठीक है ना। आप बोले थे कि WH वर्ड वाला जिसमें भी आएगा, WH वर्ड ही वो आपका कंजक्शन बनता है, कंजंक्शन कौन बनता है, WH वर्ड ही बनता है। तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेयर ही लिख देंगे, वेयर लिख देंगे, ठीक है ना। अब वेयर के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द बुक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो द बुक, ठीक है, द बुक वाज, इज का वाज बन गया, ये क्वेश्चन है। अब इसका जवाब ये आया है, इस वाले सी वाले का जवाब ये है। सी अगर क्वेश्चन है तो आंसर ये है, सी अगर क्वेश्चन है तो आंसर ये है। आप पीछे पलट के देख लो कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, यही क्वेश्चन था। तो हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS वही होता है। मैंने बता दिया कि इधर से उधर बनाओ या उधर से उधर बनाओ, तो आपका जवाब ये 100% करेक्ट सी। चलिए आते हैं, ये बड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, ये तुमको कभी भी ऐसा आ जाए कि राजेश ने लास्ट ईयर, मैंने जो भी मेरे बच्चे हैं जो भी हमसे क्लास किए हैं टाइम एंड टेंस का, उसको मैंने खुलेआम बताया है कि जिस सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे या लास्ट जैसा कोई वर्ड लग जाए, है ना, या तो उसके साथ हम V2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, V2। अब ढूंढ लो V2, आपके ऑप्शन में जो V2 होगा वही 100% करेक्ट जवाब होगा। तो V2 ये जवाब करेक्ट है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्लियर, क्लियर समझ गए। चलिए नेक्स्ट, आराम से समझते रहे और इस वीडियो को देखते रहे, एकदम जितना गौर से आप देखोगे उतना समझोगे, एकदम एक एक चीज क्लियर होगा आपको। जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमको ये रूल समझना है, कमेंट में डालना। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो अच्छा कमेंट होगा वो भी करना, मतलब जो तुमको अपना लगता है कि हाँ ये इसे यहाँ पे ये होना चाहिए था वो भी डालना। तो कमेंट में डालोगे तो हम कमेंट में उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और अगले वीडियो में उस कमेंट के अकॉर्डिंग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट, तो यह है कि माई शूज वेयर सो टाइट। टाइट वर्ड जैसे ही पढ़ा, टाइट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सटा हुआ, टाइट। यहां बोला कि अंडरलाइन द वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसी का मीनिंग ढूंढना है, करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। कैसा मीनिंग ढूंढना है, करेक्ट। चलो, टाइट का मतलब सब जानता है कि सटा हुआ होता है बहुत ज्यादा, तो लूज का मतलब ढीला होता है, ये तो खत्म हो गया, ठीक ना। स्लैक का मतलब भी ढीला ढाला होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रिलैक्स मतलब क्या होता है, तो लूज रहेगा तभी तो रिलैक्स रहेगा, लूज कोई चीज रहता है ना तो रिलैक्स होता है। तो आपका आंसर हो गया क्लोज फिटिंग, क्लोज फिटिंग। क्या हो गया आंसर, क्लोज फिटिंग आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो भी हमसे पढ़े हो आर्टिकल का रूल बताए थे या फिर टाइम एंड सिंटैक्स का रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ा रहे थे तो ये जरूर बताए होंगे कि जब किसी एक नाम के लिए, जब किसी दो मतलब कि कोई भी दो वर्ड दिया हो एक नेम के लिए, उसके साथ दो आर्टिकल लगा हो तो वो प्लुरल साउंड करता है और प्लुरल मीनिंग देता है। यहां देखिए कि माय सिस्टर इज द पोएट एंड फिलोसफर। यहां देखो कि माय सिस्टर पोएट भी है फिलोसफर है, दोनों के साथ द लगा है, दोनों के साथ द लगा है, तो ये तो प्लुरल हो गया। क्या हो गया? प्लुरल हो गया। यहां देखो यहां पे इज लगा दिया है तो प्लुरल है, तो ये आपका गलत हो गया, इज नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे माय सिस्टर्स होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अब यहां देखिए माय सिस्टर इज ए पोएट, द पोएट, देखो यहाँ पे ए लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए लगा दिया है, यहाँ पे द लगा दिया, द फिलोसफर, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो माय सिस्टर इज ए पोएट एंड ए फिलोसफर, ये भी प्लुरल को कंसीडर करता है, ये भी प्लुरल को कंसीडर करता है, तो यहां भी आर होना चाहिए था और सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, तो ये भी गलत। लास्ट हमारे पास बचा तो क्या, माय सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। देखो किसी एक के साथ लगता है तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, किसी एक कौन, जो पहले वाला के साथ लगेगा तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो ये जवाब आपका होगा, ये आपका जवाब सही होगा, माय सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, मतलब ये वही लेटर है जो सोहन ने लिखा, कहना तो यही चाहता है ये, ठीक ना, तो हम ये बनाएंगे कि दिस इज द लेटर। लेटर देखो कैसा है जी, सजीव है निर्जीव है, निर्जीव है, तो निर्जीव चीजों के साथ कंजंक्शन क्या लगाते हैं, भीच लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ भीच लगा है, इसमें लगा है जी, वेरी गुड। आपने, मैंने यही बताया कि जब भी इसको कंबाइन करना तो इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। अभी ये रोट है, ये रोट है और ये इज है, तो ये इज ही आना चाहिए और ये रोट ही आना चाहिए। तो देखो यहां इज आया है, वेरी गुड, यहां द लेटर आया है, वेरी गुड, व्हिच सोहन रोट, चलो कंप्लीट, आपका ये जवाब सही है। लेकिन आगे एक देख लेते हैं, यहां देखो अलग है, बाय ऐड कर दिया, बाय ऐड कर दिया, जिसके कारण ये गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे वाला में देखो द मोर, ये वन, द वन हु कर दिया, जो जिसके कारण ये गलत हो गया, इसके कारण ये गलत हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगला क्या है, द लेटर इज वन विच, चलो वन विच नया चीज ऐड कर दिया, इसके कारण ये गलत हो गया। तो आपको करेक्ट जवाब तो मिल ही गया है, और जो नहीं करेक्ट है वो भी बता दिए है कि क्यों करेक्ट नहीं है। चलिए आइए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, एट टाइम्स मतलब इस समय, एट दिस टाइम्स भी बोलते हैं, एट टाइम्स बोलते हैं, तो एट टाइम्स ये सही है, करेक्ट ऑप्शन है। एट एनी रेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, किसी भी कीमत पे होता है, टू अटेंड टू ये गलत है, एट द बेस है ना, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यहां पे एंग्री के साथ बोला कि वो किस चीज के लिए इतना गुस्सा है, क्रोधित है, तो यहाँ पे अबाउट होगा। एंग्री बाय किसी पर्सन के साथ होते के द्वारा अगर कोई करता है तो होता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत, ये गलत और ये गलत। चलिए चूज करेक्टली स्पेल्ड है ये। कमिट का स्पेलिंग सही क्या होता है ये बताना है, तो कमिट का स्पेलिंग है आपका COMMIT, ये करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। चलिए क्विक का मतलब होता है तेजी से, बहुत जल्दी, तो क्विक का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताया था ना तुमको, जो नियरेस्ट मीनिंग देता हो, सिमिलर मीनिंग देता हो, है ना, तो क्विक का मतलब होता है तेजी से। तो यहां देखिए रैपिड वर्ड दिख रहा है, रैपिड तेजी से, यही करेक्ट होगा, इंडलेस नहीं होगा। रेयरली कभी कभार वाला होता है, सबमिट जो पेपर सबमिट करते हैं, ये किसी चीज को समर्पित करते हैं। चलिए साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, ये कौन नहीं जानता कि जानवरों के जीवन के बारे में कहाँ पढ़ना होता है, जूलॉजी में पढ़ना होता है। किससे पढ़ना होता है, जूलॉजी में। और पेड़ पौधों के जीवन में किसके पढ़ने में पढ़ना होता है, बॉटनी में। किसमें, बॉटनी में, ठीक है ना। और हमारे धरती के लिए जो भूमि है, सॉइल है, जमीन जो मिट्टी है, उसके बारे में करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको करते हैं जूलॉजी। तो यहाँ पे हमारा होगा जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी, ये नहीं, ये नहीं,
ये नहीं। चलिए, नो न्यूज, न्यूज जो है वो सिंगुलर है, और वैसे भी स्ट्रक्चर कहता है कि नो के साथ अगर न्यूज आता है या नो के साथ मतलब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर ए है और इज है, तो ए आपका आंसर हो गया, ये गलत है। ठीक है ना। अभी सिंगुलर तो वाज भी था, ठीक है ना, वाज भी है। तो आप देख लो, यहां बोला कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो गुड न्यूज हम बता रहे हैं तो पास्ट में नहीं बताएंगे, प्रेजेंट में बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब है कि ही हैज अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी का मतलब क्या होता है जी? टेम्पररी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, क्षणिक, ठीक ना। तो इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो एंटो मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, तो टेम्पररी का अपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट। ठीक है ना। गेस नहीं होगा, शॉक नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर से हम लोग कि सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। ये फिर से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, तो मैंने बताया है, जो भी हमारे क्लास किए हैं उनको बताया है कि सी अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो उसमें टोल्ड, टेल्स और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सेड का सेड ही लिखाएगा। आप ये चार ऑप्शन में जहां सेड लिखा हुआ है और अगर तो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे दिखा कि सेड लिखा हुआ है, तो यही जवाब हो गया। बाकी ये सब छूने का जरूरत नहीं है, तुमको देखने का भी जरूरत नहीं है, कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है सब में। इसको पूरा बना देते हैं कि सर ये पूरा कैसे बन गया। देखो सी इन्वर्टेड कॉमा के सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ डू का डिड हो गया, है ना, नॉट नॉट हो गया, लाइक लाइक हो गया, दिस का डैट हो गया। इस तरह से ये चेंज होके बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका स्पेलिंग सही सही लिखा हुआ हो। ठीक है ना। तो दांत दर्द, टूथ एक बोलते हैं, टूथ एक, ठीक ना, वो क्या होता है? तो ये आपका गलत वर्ड है, टूथ एक। ये टूथ एक भी गलत है, ये आपका टूथ एक गलत है, ये करेक्ट है, TOOTHACHE, टूथ एक, ये करेक्ट वर्ड है। ठीक है ना। दांत का दर्द कहते हैं इसको। ठीक है ना। एन आस इज बोलता है कि जो ये गधा जो होता है, अब इसमें भरना है कि एनास इज अ डल एनिमल। जो भी कल का शॉर्ट्स वाला वीडियो देखे होंगे उसमें बताया कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। मैंने बताया था कि डल, डल मतलब डा से लिखा रहा है जी, डल, ठीक ना। ऐसे हिंदी लिख देना है डल, तो डा से लिखा रहा है, यानी कि डा से लिखा रहा है, तो क्या होगा? ए, क्या होगा? ए। तो एनास इज अ डल एनिमल। ठीक है ना। अब डल, अभी कहीं कोई कभी बोलोगे सर उसकी डल एडजेक्टिव है, और तो अगर एडजेक्टिव के साथ लगना ये तो गलत है। हाँ गलत हो सकता था, कब? जब डल के साथ कोई नाउन नहीं होता। अगर सिर्फ डल होता तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल लगाते। क्या लगाते? नो आर्टिकल। क्योंकि डल के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये डल लिखे हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ टू मी। अब देखो ऑल द बुक्स ऑन सेल्फ, यहां जो जितने सारे किताब हैं ये तो प्लुरल वर्ड हो गया जी, तो बिलोंग्स टू मी तो नहीं होगा, बिलोंग्स खत्म, बिलोंगिंग खत्म, बिलोंग्ड खत्म, तो क्या हो गया? बिलोंग। क्या हो गया? बिलोंग। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पे ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो ग्रामेटिकली सही सही लिखा हुआ हो। देखो, आई एक्सेप्ट टू डाइट ऑफर, आई एक्सेप्ट डाइट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। चलिए कैसे कैसे गलत हो गया है ये हम बता देते हैं। आई एक्सेप्ट टू डाइट ऑफर, ये बोलने में भी सही नहीं लग रहा है। आई एक्सेप्ट डाइट ऑफर, ये सही है। आई एक्सेप्टिंग तो होगा नहीं, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक्सेप्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, जब कंजंक्शन डेट से जुड़ा हुआ होगा तब। तो एक्सेप्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। चलिए यहां पे है प्लीज माय प्रपोजल वंस अगेन, है बोला कि मेरे प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचिए तो सही, मैंने अच्छा प्रपोजल आपको दिया है, इसके बारे में सोचिए।
सोचिए, सोचिए वर्ड कहां दिख रहा है जी? टेक तो खत्म, टेक ऑफ खत्म, टेलीफोन खत्म, तो क्या हो गया? थिंक ओवर, थिंक ओवर कि प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन। तो क्या होगा? थिंक ओवर, थिंक के साथ ओवर, प्रपोजल के ऊपर, ओवर का यूज भी बताया है तो लोग, फ्रेजल वर्ब है। चलिए, ही इज सिंपैथिक द पुअर। देखो सिंपैथिक के साथ टू भी लगता है, टुवार्ड्स भी लगता है, फॉर भी लगता है, ठीक ना। टू लगता है जब किसी के दर्द से तुम जुड़े हुए होते हो, ठीक ना। अब किसी के दर्द से जुड़े हुए हो या आप किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथिक हो जो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है, तो आप वहां पे फोर लगेगा, ठीक है ना। क्लियर? तो अभी यहां पे सिंपैथिक फॉर द पुअर, गरीब के लिए वो उसके मन ये है, वो बहुत ज्यादा नर्म दिल रखता है, ठीक है ना। ही गो टू देयर रेगुलरली, रेगुलरली वर्ड कहां यूज होता है पता है? रेगुलरली वर्ड जहां होता है बोलते हैं यूज टू हो गया है, ये यूज टू हो गया है, ये गधा तो यूज टू हो गया इस बात का कि हमेशा एक ही आदत पड़ गया है उसको। हैबिट, आदत, हैबिचुअल टास्क, सब के साथ जब वर्ड रेगुलरली जुड़ जाता है तो हम लगाते हैं यूज टू। क्या लगाते हैं? यूज टू गो देयर रेगुलरली। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले ये जान लो पैसिव बनाने के लिए कि अभी तक पैसिव वॉइस जब बना रहे थे तो बाय प्रीपोजिशन लगा रहे थे, बाय अभी नहीं लगाना है, क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ लगता है। क्या लगता है? विथ। तो अब हम बताओ कि इसमें तुमको जैसे ही पता चल गया कि सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है तो ऑप्शन में पहला काम बनता है कि विथ किसमें है। तो देखिए विथ पहला में है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ये गया। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट। हाँ, इसमें भी नहीं है, तो बस बन गया हमारा। क्लियर? ये देखिए, तो ये हमारा आंसर हो गया कि आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। फिर मी का हो गया आई, मी का हो गया आई, ठीक है। और सेटिस्फाइड की जगह पर क्या लगा है? वाज प्लस V3, वाज प्लस V3 विथ हिज वर्क, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ही वॉज लीनिंग। जब भी लीनिंग वर्ड आए, लीनिंग का मतलब होता है किसी चीज से सट के खड़ा होना, तो लीनिंग के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है। कौन? अगेंस्ट। कौन है? अगेंस्ट। यानी कि लीनिंग है, आप किसी चीज से सट के खड़े हो रहे हैं या किसी पे डिपेंड कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं या किसी के विरुद्ध है तो आप अगेंस्ट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे लीनिंग जैसे ही वर्ड दिखा, लीनिंग का मतलब होता है सट के खड़े रहना, ठीक ना। तो यहाँ पे लीनिंग के साथ एक ही प्रीपोजिशन आएगा, वो आएगा अगेंस्ट, ठीक है ना। फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, बाय नहीं होगा। ये जो क्लास किया है प्रीपोजिशन का उसको पूरा याद होगा कि लीनिंग के साथ बताए थे अगेंस्ट। चलिए आई है और आई के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो आता है माई सेल्फ। क्या आता है? माई सेल्फ। तो यहां हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ बन गया आंसर। क्लियर? ऑल डिपेंड्स ऑन हिज। अब देखो जैसे ही हिज आता है, हर आता है या कोई भी प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन आता है उसके साथ ये जो वर्ब का फॉर्म V1 V3 ये या 2 + V1 ये नहीं आता है, उसके साथ आएगा जीरंड यानी V4। जीरंड का मतलब V4 वर्ब प्लस ing। तो आप यहां लगाएंगे हिज पासिंग। क्या लगाएंगे? हिज पासिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेट अस नाउ प्ले। लेट अस जैसे ही आपको दिखे सेंटेंस में और उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहे, ज्यादा नहीं सोचना है, लिख देना है शैल बी। क्या लिखना है? शैल बी। चलिए शैल बी एक ही जगह है, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब है यहां पे वर्ड का दिया हुआ है, तुम लोग को ये चेक कर रहा है कि तुम लोग को स्पेलिंग आता है सही कि नहीं, क्योंकि एक ही इसको बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स वाले शब्द है, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका साउंड एक जैसा है।
तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट की बात कर रहा है। रूट कौन? जो रास्ता होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इस रूट का मतलब नहीं होगा, जड़ होता है, ठीक है ना। ये रूट गलत लिखा हुआ है, ये रूटेड होता है कि किसी चीज में अंदर धंसा हुआ। और देखो ROUTE, ROUTE, ठीक है ना, ये रूट या रास्ता बोलते हैं इसको, रास्ता, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रास्ता। तो यहां पे ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देयर डैश विन एंड अ स्टीप राइज इन दिस प्राइस, ठीक है ना। तो देयर के साथ क्या लगेगा? विन तो लगा हुआ है, ऑलवेज देयर के साथ हैज बीन लगेगा। चलो, इज नहीं लगेगा क्योंकि विन लगा हुआ है, हैव नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, आर नहीं लगेगा, ठीक है। अतः नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आज ऐसा लग रहा है तुम लोगों की समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। और तुम लोग देखो, अच्छे से इसको देखो और ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करते रहो। बहुत अच्छे से तुम लोगों का मार्क्स आने वाला है, अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप फॉलन इल, ठीक है ना। वन ऑफ द बॉयज जैसे ही दिखेगा ना तुमको, तो देखना कि वन जैसे ही दिखे, वन ऑफ द बॉयज दिखे, वन दिखे, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दो है जी, देखो इज है और हैज है, ठीक है ना। ये दोनों तो गया, लेकिन ये दोनों में चूज करना है। तो फॉलन जैसे ही लिखा रहेगा, फॉलन या V3 वर्ड, जब भी तुमको V3 रहेगा तो सबसे पहले हैज और हैव को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे? हैज और हैव को। तो वन के साथ बोले सिंगुलर है तो हैज लगा दो, ये हो गया आंसर। चलिए, सी ट्राइड एवरी प्लान, ये निगेटिव बनाना है, ठीक है ना, इसको ध्यान से बनाना, क्योंकि ये जो है ना पहले, अब वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं देता है, वो नहीं देता है, अब थोड़ा सा घुमा देता है। पहले जैसा था कि आई एम अ बॉय, ठीक है ना, आई एम नॉट अ बॉय, या आई एम अ गर्ल, उल्टा। तो निगेटिव अब वो नहीं है, अब एक अलग मीनिंग का देता है, अलग। ये देखो इसका बनेगा, ठीक है ना। तो यहां जो दिया है कि सी ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर एक योजना को कोशिश किया, तो इसका क्या होगा? सी, उसने हर एक योजना को छोड़ दिया। उसका उल्टा क्या हो गया? वो एक बोला कि हमने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, तुम कहोगे कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन एक उसका उल्टा क्या कहोगे कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो यहां देखो, यहां ट्राइड जैसे ही उसका उल्टा लेफ्ट, ठीक है ना। तो सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब कि उसने कोई ऐसा प्लान बिना कोशिश किए हुए नहीं छोड़ा, ठीक है ना। उसका निगेटिव बन गया। उसने ये बोला था क्या कि उसने मतलब हर एक प्लान को ट्राई किया, कोशिश किया। उसने बोला कि कोई ऐसा प्लान जो नहीं छोड़ा जो अनट्राइड था। चलिए, तो ये आंसर हो गया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब जैसे ही केम आए यानी V2 शब्द, तो यहां पे इसके साथ एक वर्ड आता है। यहां पे 3-4 शब्द दिया हुआ है, 4 शब्द दिया हुआ है, रिसेंट, इन रिसेंट, रिसेंटली, ऑन रिसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ केम हेयर रिसेंटली होता है कि हाल में, ये वर्ड होता है, ठीक है ना। ऑन रिसेंट गलत है, इन रिसेंट गलत है, रिसेंट गलत है। क्लियर? चलिए, अब इसमें से ये है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब ये तो बड़ा ये है कि तुमको ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसमें तुमको गलत सेंटेंस को ढूंढना है जिसमें एरर पार्ट है और जो सही है उसको नहीं। तो देखिए, ही बिलोंग्स, बिलोंग्स जैसे ही होता है ना, बिलोंग्स जैसे ही स्टूडेंट आए ना, बिलोंग्स, तो ये बिलोंग्स टू पटना, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। तो देखो यहां फ्रॉम दे दिया, तो पहला हमारा कि यह ढूंढना है इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस, तो ये गलत सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, मोहन टीचर्स बायोलॉजी, मोहन जो है सिंगुलर है और टीचर्स भी है सिंगुलर है, बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये सेंटेंस करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये तीनों सेंटेंस 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तीनों सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट मात्र एक है, पहला वाला, इसलिए पहला वाला जवाब हो गया। तुम लोग बताए थे कि सुगर, सुगर क्या होता है कि अभी बोलते हैं डिजोल्व। अभी ये बात मान के चलो कि पानी में नमक हो या चीनी 100% घुल जाता है, ये सब जानते हैं। और जो घुल जाता है
वो आपका क्या हो गया, एक ये साइंटिफिक रूल हो गया या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक रूल हो, ये सब के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है ना, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो शुगर के साथ हमको V1 चाहिए या V5 चाहिए, ये डिसाइड करेंगे। तो हमको चाहिए V5 डिजॉल्व्स, ठीक है ना, तो मिलेगा, मिल गया, सी जवाब हो गया हमारा, सी डिजॉल्व्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये नहीं होगा और ये दोनों तो ऑलरेडी नहीं होगा। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, फिर से स्पेलिंग चेक वाला आ गया, स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है ना। तो यहां पे अपीयरेंस है, देखो अपीयरेंस कोई वर्ड नहीं है, ये खत्म हो गया, अपीयरेंस गलत वर्ड है, ये गलत है ना। याद कर लेना तुम लोग अपीयरेंस का, है ना, अपीयरेंस का ये वर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट, द पर्स वाज फुल ऑफ, फुल के साथ जैसे ही आता है तो फुल के साथ आता है ऑफ, फुल ऑफ मनी, ऑफ होगा, ये इन नहीं होगा, बाय नहीं होगा, एट नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सी वाज लेट एंड सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, क्योंकि वो लेट थी, उसने ट्रेन को पकड़ नहीं पाई। तो यहां पे सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, देखो सेम टू सेम ये वर्ड आया है, सी वाज लेट एंड सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, बताया नहीं, कोई चेंज नहीं करना, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा। द ट्रेन, ये सब ज्यादा जो भी मैसअप करके बनाया है वो जवाब होगा ही नहीं होगा, बहुत आसान था। राजा सेड आई एम हंग्री, ये इनडायरेक्ट बनाना है, तो राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, देखो कौन सा है जी, ये है, राजा सेज दैट ही वाज हंग्री, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ही कम टूडे, यहां देखिए कि ही कम टूडे, तो आप ये कह सकते हो कि ही कम टूडे, विल ही कम टूडे, आउट टू ऑब्लिगेशन के लिए लगता है, माइट जबरदस्त ऑब्लिगेशन है, मस्ट भी ऑब्लिगेशन है, यहां पे रिक्वेस्ट, ये जो आपका है विल ही कम टूडे होगा, ठीक है ना, ये गलत होगा, ठीक है। आई हैव नेवर, अब नेवर के साथ जैसे ये आई हैव नेवर, हैव के साथ तो विन चाहिए हमको, तो विन चाहिए, ठीक है ना, तो विन हमारे पास कहां है, ये नहीं है, बी है, बीइंग है, गया, हैड बीन है, ये बीन। हाँ, तो 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, अब देखिए यहां सीन है, सीन है, सबका सब वही पढ़ रहे हैं, साइन और सीन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। सी रिटर्न टू द, अब सीन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट देख के, एक्सीडेंट का दृश्य देख के लौट गए, ठीक है ना। यहां पे रिटर्न टू द सीन ऑफ एक्सीडेंट, तो यहां पे ये सीन तो सी का V3 ये नहीं होगा, ये साइन है, ये गलत है, यहां सीन का मतलब होता है पाप, ये भी नहीं होगा, बच गया कौन, ये वाला, तो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर वही है कि मैं क्या बोलूं कि करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है आपको। द पुअर्स नहीं होता है दोस्तों, पुअर्स नहीं होता है, कि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, द पुअर का मतलब है गरीब लोग, ठीक है ना, तो ये हो गया गलत। पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, चलो ये चल सकता है कि गरीब लोग हमेशा हर जगह पे उसको ये किया जाता है, नफरत किया जाता है। पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर होता है जी तो गरीब लोगों का, तो ये सही है, पुअर आर हेटेड ये गलत है, पुअर इज हेटेड गलत है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून, ठीक है ना, द फोन, चले आजकल तो सारा जनरेशन फोने पे गुजार रहा है जी, तो यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया है फोन वाला कि पूरा का पूरा दोपहर जो है किताब, मतलब कि किताब पे ना हो गुजार के फोने पे गुजार दिया, तो ऑन,
ठीक है ना, ऑन द फोन, इन द फोन नहीं, फोन के अंदर नहीं, एट द फोन नहीं, और फॉर द फोन नहीं। ही फेल एंड वॉज टेकन टू, अभी बताए थे हॉस्पिटल वाला रूल में कि जब वो गिरी, ठीक ना, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बताओ, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हम लोग, तो कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर जा रहा है तो नॉर्मल हो रहा है, मरीज जा रहा है तो नॉर्मल काम हो रहा है, लेकिन कोई मिलने जा रहा है या कोई और काम से जा रहा है तो वो स्पेशल काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमको पहले ही बता दिए कि हॉस्पिटल, कॉलेज, जेल, प्रिजन, गांव और चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू के आगे नॉर्मल यानी जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो होगा नो आर्टिकल। ठीक है ना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड। अब आ जाओ, ओकेजन का सही स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से बताओ कि ओकेजन का क्या होगा। चलो, मेरे ख्याल से ओकेजन में डबल सी नहीं होता है, गलत हो गया। ओकेजन में डबल सी नहीं होता है, गलत हो गया, सी नहीं होगा। एक आ गया आपका कि यहाँ पे ओकेजन, ठीक है, डबल सी ए एस आई ओ एन, ठीक है, डबल एस नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, डबल एस वाला नहीं होगा, ठीक है ना, डबल सी हो गया, तो ओकेजन ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, इट इज बीइंग रेड बाय अस, ठीक है ना, रीड नहीं पढ़ रहे हैं, रेड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। अब इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अस है तो सबसे पहले अस का बी लिखेंगे हम लोग, तो बी दिख रहा है हमारे क्वेश्चन में, चलिए ठीक है, दिख रहा है, तो बी से स्टार्ट किए, इट इज बीइंग है, तो ये इसका मतलब कि बी आर रीडिंग इट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इसको कन्वर्ट करके फिर से बनाते हैं तो बनेगा इट इज रीड का बीइंग रेड, ठीक है, बाय अस। देखिए सेम टू सेम आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ गए कि हम कैसे बना दिए इसको, अस का बी है ना, और यहाँ पे ये जो इज प्लस बीइंग लिखा हुआ है, या इज एम आर प्लस बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कि इज एम आर प्लस V4 से आया है। किससे आया है? इज एम आर प्लस V4 से, ठीक है ना। ये आपका पैसिव का है, ठीक है, ये एक्टिव का है, ठीक है, तो आपका जवाब ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, ऐसी चीजें जिसको हम देख नहीं सकते, देखने में असमर्थ है, जो विजुअल ना हो, जो विजुअल ना हो उसको इनविजुअल कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जवाब हमारा हो गया। जो नहीं सुनाई देता उसको इनऑडिबल कहते हैं, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे बीइंग हियर होता तो ऑडिबल होता, ये नहीं, इलीगल ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ पीस। पीस का मतलब होता है शांति। अब देखो, शांति रैपिड तो बड़ी तेजी से होगा, तो ये नहीं होगा। जर्नी यात्रा पता है, नहीं होगा। रीस्टोर मतलब पुनः लागू करना होता है, तो ये नहीं होगा। क्वाइट, ठीक है ना, पीस का हो गया। चलिए, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, इसका भी एक्टिव पैसिव बनाना है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस बनाना है इसको, ठीक है ना। एवरी संडे, हर से बनाया, देखो तो हर से सबसे पहले सी को हम लगाएंगे, सी से कौन बना हुआ, चलो ठीक है। देखें कि इज एम आर प्लस V3 है, इसका मतलब कि इज एम आर प्लस V3 है, इसका मतलब या V1 होगा क्वेश्चन में या आंसर में, या V5 होगा। तो आप आंसर में देखो कि V1 मतलब कि ध्यान लिख देते हैं कि इज एम आर प्लस V3 है, तो ये इसका मतलब V1 या V5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लो कि यहाँ पे V1 या V5 है। हाँ जी, देखो C के बाद V1 और V5 किस आंसर में है, किस ऑप्शन में C के बाद V1 या V5 है। तो देखो C, हर का C आया है, इसमें यहाँ V5 दिख रहा है, केक्स दिख रहा है, संडे दिख रहा है, वाह वेरी गुड, ये बन गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एंटोनेम ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का एंटोनेम क्या होता है, ठीक है ना।
तो यह कुप सिविलिटी नहीं होगा, कुप नहीं होगा, है ना। सिविलियन एक वर्ड होता है, सिविल से बनता है, ठीक ना, सिविलियन सिविल से बनता है। मिलिटेंट तो ये भुक्तभोगी है। चलिए, तो ये आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट है कि एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, ठीक है ना। इसमें क्या होना चाहिए, एज फॉर होना चाहिए, एज अबाउट, एज आउट। चलिए, एज इन तो होगा नहीं, एज अबाउट नहीं होगा, एज ऑफ नहीं होगा, एज फॉर हो जाएगा। जहां पे एज रहेगा और कुछ नहीं रहेगा तो एज के साथ फॉर लगा देना। आई एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट जो होता है को छोड़कर होता है, तो ये नहीं होगा। एक्सेस बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब अडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है। ये होता है स्वीकार करना, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है ना। तो यहां पे ये एक्सेप्ट हो गया। विल यू गिव मी, है ना। अब विल यू गिव मी शुगर है जी, शुगर अनकाउंटेबल है ना। तो विल यू गिव मी मच शुगर, मेनी शुगर, सम शुगर, एनी शुगर। जब भी आपका इंट्रोगेटिव की बात होता है तो वहां पे एनी लगा देना, सम नहीं लगाना, मेनी नहीं, मच नहीं, ठीक है। अब है आई हैव नथिंग टू से। अब और अधिक हमको तुमसे नहीं बात करना है ना। अभी करेंगे बात, वो मत समझो, यहाँ क्वेश्चन है बोल रहा है कि और अधिक बात नहीं करना है। हम अभी हैं तुमसे बात करने के लिए, ठीक है ना। तो और अधिक नहीं बात करना है तो वहां पे फर्दर यूज होता है ये वाला, ठीक है ना। ये दूरी के लिए होता है, इसको कहते हैं दूरी के लिए, ठीक है, दूरी के लिए, ठीक है। और इसका यूज करते हैं और अधिक के लिए, ठीक है। तो यहां पे हो गया ये आंसर आपका। फर्दर इधर नहीं होगा, फादर तो ऑलरेडी नहीं होगा। यहां पे चूज द ऑड वन है, मतलब जो भिन्न है उसको ढूंढो। एक जैसा जो मीनिंग दे रहा है उसको छोड़ देना, जो अलग रहेगा उसको ढूंढ लेना। देखो अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, ये सब मेल वर्जन है, ठीक है ना, सब मेल वर्जन है। नीज भतीजी, ये फीमेल है। चलो यही ऑड हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सुन। चलिए, यूनिवर्सिटी आ गया जी, यूनिवर्सिटी आर्टिकल से जवाब क्वेश्चन आ गया। यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यू से, ठीक ना। तो यहां पे जवाब क्या होगा, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सुन, ठीक है ना। ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी सुन, ये नहीं, ये नहीं, क्लियर। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए जापान को क्या कहा जाता है जी, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है शायद, ठीक है ना। तो उगते हुए देश का मतलब सूरज का देश कहा जाता है, यानी देश, भूमि तो नहीं कहा जाता, लैंड नहीं कहा जाता, टाउन नहीं कहा जा सकता, विलेज नहीं, कंट्री आंसर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ द राइजिंग सन। चलिए नेक्स्ट है कि यू गॉट एनी मनी, जहां तुमको दिखे यू गॉट, यू प्लस V3 आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ इसके पहले हैज या हैव आएगा, क्योंकि यू है तो हैव ही आएगा, 100% हैव आएगा, तो हैव आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब है हु प्रिवेंट मी, प्रिवेंट मतलब बचाना होता है। जब भी प्रिवेंट आए तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगाना, प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, ठीक है। इस तरह से बच्चों ग्रामर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी बुक का हम अभी आगे और बताने वाले हैं, ठीक है ना, बुक का बताएंगे। हाँ, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, यानी कि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेनवो से है, प्रोज और पोएट्री से मिला के ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो भी ध्यान से पढ़े हो, क्लास किए हो, ऑफलाइन का क्लास किए हो, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बीच से रहता है, ठीक है ना, लाइन दिया रहता है, वहां से आपको बताना होता है। जैसे पहला देखो, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इट। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो ये जवाब हो गया, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए नेक्स्ट है, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस। ये बात बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर है भारत इज माई होम, ये हो गया, ठीक है ना। अब नानू का कब आज
कमिंग टू दिल्ली, अब नानू काका जो आए थे सबको पता है कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, तो क्या होगा, मीट द मिनिस्टर या सी अ मिनिस्टर, तो सी अ मिनिस्टर, ठीक है ना, क्लियर। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज आर, निग्रोज का कंडीशन बहुत दयनीय था, और दयनीय का हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अपालिंग, ठीक है ना, तो ये वर्ड हो गया अपालिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट एंड मोर सिक्योर, ये बोला कि लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया, सौहार्द हो गया, क्या करने से, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल को पालने से, ठीक है ना। चलिए, एज सुन एज ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड द एग्जामिन द गॉड, ये देखो गॉड, गॉड कहां से, वही सैवी जो है, ये चैप्टर जो आर्टिस्ट का था वहां से लिया हुआ है, जो हमेशा वो गॉड के पीछे लगा हुआ था, तो द आर्टिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये मदर एंड चाइल्ड का है रिलेशनशिप, हमेशा ये बताए थे क्या ना, कि मदर एंड चाइल्ड होगा यहाँ पे सी, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेशन होता है सबसे बेहतर होता है हर रिलेशन से, ठीक है। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज पेपर्स रिवेन्यू, न्यूज़पेपर का दो चीफ सोर्स होता है, एक तो वेल्थ ऑफ द ऑनर, और दूसरा कि एडिटोरियल का जो लिखता है ना, वो तो वेल्थ ऑफ ऑनर। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी बेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेन्स, बेंजी जो ये लिखा हुआ है, ये लाइन द अर्थ से लिया हुआ है, क्लियर। इंडियंस आर बाय नेचर, बोले इंडियंस जो है बाय नेचर रिलीजियस होते हैं, स्टूपिड नहीं होते हैं, जीलियस नहीं होते हैं, टिमिड नहीं होते हैं। लोमोव इज अ नेबर ऑफ स्टीफन चुबकोव, लोमोव जो पड़ोसी था। लोमोव वांट्स टू मैरी नतालिया स्टेपनोवा, नहीं इसका पूरा नाम नतालिया स्टेपनोवा है, सिर्फ नतालिया लिखा है, ठीक है, नतालिया होगा इनसे, ठीक है ना। एची वेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है ना। इन बांग्लादेश अ काइंड ऑफ फेरी टेल, रूप ठोका, ये फेरी टेल बांग्लादेश में जो परियों की कहानी सुनाया करते हैं उसको रूप ठोका कहते हैं। Which state does the Martin Luther King Jr. want to see as a developed state? अलबामा को देखना चाहते थे डेवलप स्टेट के रूप में, ठीक है ना। Oh, how feeble is the man's power is, ये लिया हुआ है sweetest love I do not go से, ठीक है। Who decided to kill the snake? Poet itself, poet himself, ठीक है ना। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume, ये लिया हुआ है हमारा songs of myself से, ठीक है। Starving tough the leafless wood run scalding for the food, ट्रॉल्स होते हैं ये, ठीक है ना, भटकते रहते हैं अपने खाना के लिए। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये आउट टू ऑटम है, आउट टू ऑटम कहां दिखा जी, हाँ दिखा मार दो। अब है हु रोड द सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये वाल्टर डेला मारे है ना। एंड दैट देयर इज अ सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन लैंड, ये इंग्लैंड के लिए है, ठीक है ना। His eyebrow is deeply lined with the thoughts and his head is highly domed, ये मैकाविटी का है, ठीक है। The nearest tower of silence was 1000 मील, tower of silence, ठीक है ना। अब he lifted his head from his drinking as cattle do, ये आपका स्नेक से लिया हुआ है, ठीक है। Only saint knows how to sing has been composed by, है ना, आपका ये कमला दास से हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोएटेस बेक्स फॉर एवरी डे, बेक्स फॉर लव एवरी डे। हु वाज इन एब ऑफ द स्नेक, तो ये हो जाएगा द पोएट। इज द मास्टर क्रिमिनल, मैकाविटी इज द मास्टर क्रिमिनल। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ द ड्यू टू द सेप्टिकेमिया, ठीक है ना। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रॉम 1150 टू ऑनवर्ड्स द इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स फोर्ट एंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, है ना, स्कैंडियन, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द पियर्स एंड प्लोवन, हु रोट द पियर्स एंड प्लोवन, लैंगलैंड। चलिए हु रोट द किंग लायर, आपका ये हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, में दूसरा लैंग्वेज के रूप में बताइए किया जाता है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना। आप बोलता है कि आज जो है
वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कौन इंग्लिश? अमेरिकन लैंग्वेज या ये तो अमेरिकन इंग्लिश। पैराडाइज लॉस्ट इज एन पैराडाइज लॉस्ट एज जो है पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। आर.एन. टैगोर रोट, आर.एन. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो सबको पता है गीतांजलि, ठीक ना। एंड द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंट यूज्ड, ये आपका कहां से लिखा है? हिमालयन ब्लंडर जो है वो अमेरिकन है। मतलब कि हिमालयन ब्लंडर का होता है बहुत बड़ा ब्लंडर। वैसे ब्लंडर के साथ जो लोग यूज करते हैं मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है, ब्लंडर सिर्फ होता है, मिस्टेक कुछ होता नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक को ही ब्लंडर कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके सामने ये 100 ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से पूरा समझा के। आपको इसके बावजूद अगर आप कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ भी रहा होगा अभी इसमें, तो आप कमेंट करना और कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। उसके इस बेसिस पे वीडियो बनाया लाएंगे हम। ज्यादा से ज्यादा इसको कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और अपने जो भी चाहने वाले हैं, जो भी अभी इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी इंटरमीडिएट 12th का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आईएससी का हो, चाहे आईए का हो, चाहे आईकॉम का हो, उन सबको शेयर करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ और उनको पढ़ने का मौका दो। हमेशा पढ़ते रहो, डटे रहो, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। धन्यवाद।